गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस के चारों रूप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उन चारों टेंसेस के आधार पर जो असाइनमेंट आपको दी थी, उस असाइनमेंट को आप वीडियो पॉज करके पहले स्वयं अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपके सामने असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन आपके सामने 20 सेंटेंसेस का 1 बाय 1 करके रखूँगा, डिस्कस करूँगा, आप उसको अच्छे से समझेंगे। इस असाइनमेंट के बाद, कंप्लीट करने के बाद, हम आपको अगला वीडियो जो आएगा उसमें पास्ट टेंस के चारों रूप आपको मिलेंगे। आप उनको अच्छे से समझना। पहले वीडियो को देखा करो अच्छे से, फिर उसके बाद आप उनको अपनी नोटबुक में उतार लो और उसके बाद ठीक से उनको धीरे धीरे समझ के साथ सॉल्यूशन का करना शुरू करो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी उसके बारे में। मेरा पहला सेंटेंस है जापानीज ब्लैंक जगह थी इन वुडन हाउसेज और ब्रैकेट में वर्ब थी, वो थी लिव। जापानीज लोग हैं वो लकड़ी के घरों में रहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जापानीज सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, इसलिए लिव आएगा, LIVE पहली फॉर्म आएगी, केवल लिव आएगा। इसके साथ SIS नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, जापानीज बहुत सारे लोग हैं। दूसरा सेंटेंस वी ऑफन फाइंड न्यू पूल्स अपीयरिंग ऑल ओवर। अब ये जहाँ ऑफन शब्द आ जाता है, मैंने पहले आपको उन वीडियोज में ये बताया था कि जिस वाक्य में ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम इत्यादि शब्द आपको मिलें, वर्ड्स मिलें, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें फाइंड आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म फाइंड आएगी, कारण कि सब्जेक्ट वी है, इसलिए इसके साथ SIS नहीं लगे। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। तीसरा सेंटेंस हाउ मेनी मैंगोज, फिर ब्लैंक जगह है, यू, फिर ब्लैंक जगह है और ब्रैकेट में दे रखी है वर्ब वांट। तो इसमें आएगा हाउ मेनी मैंगोज डू यू वांट। डू सब्जेक्ट यू से पहले लगेगा, उसके बाद फिर डू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूप है, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। चौथा जो वाक्य है, चौथे सेंटेंस को आप देखेंगे तो देखिए आप इसमें लुक और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसका मतलब थोड़ा पॉज है, यहाँ पर रुक रहे हैं हम। देखो, हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए वर्ड आया है देखो। दे, फिर दे के साथ आर आएगा, दे आर गोइंग डाउन, वर्ब थी इसमें गो, तो दे आर गोइंग डाउन। देखो वो नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आर इसलिए आया कि सब्जेक्ट दे था, दे के साथ हमेशा आर आता है। दे आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और पांचवा वाक्य है कविता, खाली जगह और ए सिंपल सम, और ब्रैकेट में दे रखी थी वर्ब सोल्व। सोल्व होता हल करना, निकालना, और सम होता है सवाल। सिंपल मानी साधारण, ये सिंपल सम्स का मतलब एक साधारण सा सवाल। कविता इज, अब कविता सिंगुलर नाउन है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज आए। कविता इज सोल्विंग। अब सोल्व जो वर्ड है SOLVE, ई हटकर ING लगेगा। कविता इज सोल्विंग ए सम। और सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो आप देखिए, हूं, फिर ब्लैंक है, देयर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिट, SIT, सिट मानी बैठना। तो इसका सीधा सा है हु इज सिटिंग देयर। अब सिटिंग में SITTING हो जाएगा, हु इज सिटिंग देयर। अगला सेवंथ सेंटेंस वी ऑल दिस बिफोर, और ब्रैकेट में लिखा कंसिडर। हम इसको पहले विचार कर चुके हैं। जिस सेंटेंस में बिफोर आ जाए, तो मैंने एक पहले के वीडियोज में ये बताया था कि जहां बिफोर वर्ड आए तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें आप देखेंगे कि वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ हैव आएगा, वी हैव कंसिडर्ड, DER है, ED और लग जाएगा इसमें। आठवां सेंटेंस आप देखेंगे यू, खाली जगह ब्लैंक, ए कफ गेट। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, टेंस है। कफ होता खांसी, गेट हो गई है तुम्हें, तो यू हैव, यू के साथ हैव आता है, यू हैव गोट ए कप। नाइन्थ सेंटेंस द कंडक्टर, खाली जगह ब्लैंक स्पेस, हिज विक्ट्री, और ब्रैकेट में लिखा वन, ये विन आएगा, ब्रैकेट में विन, WIN, विन। तो इसका आएगा द कंडक्टर हैज वन, WON,
विन की तीसरी फॉर्म। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूप है। और जो 10th सेंटेंस है उसमें देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस हिज प्रोमिस, और ब्रैकेट में लिख रहा है कीप। प्रोमिस होता है वादा और कीप होता है पूर्ण करना, तो इसमें आएगा माई ब्रदर हैज केप्ट, KEPT, कैप तीसरी फॉर्म। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। माई ब्रदर हैज केप्ट हिज प्रोमिस, मेरे भाई ने अपना वादा पूर्ण किया। 11th, राम ब्लैंक स्पेस खाली जगह सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा क्राई, CRY, क्राई होता चिल्लाना। राम हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस वर्ड आ रहा है, ये निश्चित समय के लिए आता है। मॉर्निंग निश्चित समय है, इवनिंग निश्चित समय होता है। कोई टाइम पीरियड दे रखा हो जैसे 10 बजे से 12 बजे, तो वो निश्चित समय के लिए सिंस आता है। और राम के साथ हैज आएगा, राम हैज बीन क्राइंग, CRYING, क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अगला 12वां सेंटेंस देखिए, इट खाली जगह सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग होता है बूंदाबांदी होना, हल्की हल्की वर्षा होना, तो इसके आएगा इट हैज बीन ड्रिजलिंग, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें जो वर्ब पहले दे रखी थी ड्रिजल की बजाय ड्रिजलिंग दे रखा था पहले ही, तो इसमें ING लगा हुआ है। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। 13 सेंटेंस को देखिए, गर्ल्स ब्लैंक जगह स्पेस T for an hour, enjoy, girls have been enjoying, ENJOYING, enjoying tea for an hour। अब यहाँ 1 घंटा, पता नहीं ना हमें अनिश्चित समय है कौन सा 1 घंटा, इसलिए इसके लिए वर्ड फॉर प्रयोग हुआ है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। 14 यू खाली जगह फॉर 2 hours नोट वेट। अब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, और इसको आप देखेंगे कि वह आपका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये सेंटेंस हिंदी के शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाते हैं। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट, नॉट पहले आएगा फिर बीन लगेगा। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अगला 15 वाक्य देखिए आप, 15 सेंटेंस देखिए, ही खाली जगह ही ब्लैंक स्पेस क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स, वह कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। तो ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी वो है प्ले, तो ये आएगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स का पता नहीं कौन कितने साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, अनिश्चित समय, इसलिए फॉरवर्ड प्रयोग उसमें हुआ है। फिर आता 16th, माई ब्रदर खाली जगह नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है या अगले सप्ताह आएगा। ये है तो फ्यूचर सेंटेंस, लेकिन आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी हम फ्यूचर टेंस को दर्शा सकते हैं। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। 17 सेंटेंस देखिए, आई टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये है फ्यूचर, नियर फ्यूचर, प्लान्ड नियर फ्यूचर सेंटेंस, और इसको हम दिखाते हैं प्रेजेंट टेंस के द्वारा। आई गो टू दिल्ली टुमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई सब्जेक्ट है इसलिए गो आएगा, गोज नहीं आएगा। 18th, द प्राइस ऑफ दीज बनानाज, द प्राइस इन केलों की कीमत, प्राइस मूल्य, इन केलों का मूल्य खाली जगह रीजनेबल, रीजनेबल होता है उचित, और ब्रेक में देखा टू बी, यानी वर्ब की फॉर्म भरनी, इसमें बी का रूप भरना है। इज, एम, आर, वाज, वर या हैज या बीन, ये वर्ड इसमें आना था। तो इन केलों का जो मूल्य है, मूल्य एक वर्ड है इसलिए इज आएगा। द प्राइस ऑफ दीज बनानाज इज रीजनेबल। आप बनानाज वर्ड को देखते हैं जो प्लूरल दिखाई दे रहा है, प्लूरल है ही, इसमें आपको क्या करना है कि आपको उसके मूल्य को देखना है, वो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। और 19 है वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ब्रैकेट में दे रखे वर्ब बॉयल, बॉयल का अर्थ होता है उबलना, और पानी सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, पानी प्लूरल नहीं है। आप समझते हैं कि बहुत सारा पानी कोई पौंड में मिलता है, कोई झील में, कोई समुद्र में, नहीं, ये सिंगुलर वर्ड है इसलिए इसके साथ आएगा वाटर बॉइल्स, BOILS, ऐसे लगेगा इसके साथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और लास्ट वन है ही फॉर ए वॉक डेली। जिस सेंटेंस में डेली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, ओफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही गोज फॉर ए वॉक डेली, GOES, ही सब्जेक्ट है इसलिए GOES लगेगा, गोज लगेगा। अब हम
जो पास्ट टेंस है अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।